नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश मानी। 48 लाख कर्मियों और 67 लाख पेंशनरों को मिला 3% महंगाई भत्ता। अब इतनी ज्यादा मिलेगी सैलरी। आइए जानते हैं विस्तार से। केंद्र सरकार ने लगभग 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनरों के महंगाई भत्ते डीए एवं महंगाई राहत डीआर में 3% की वृद्धि की सौगात दी है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने डीए की दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगाई। 1 जुलाई से देय महंगाई भत्ते की दर अब 50% से बढ़कर 53% हो गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद हुई प्रेस ब्रीफिंग में यह जानकारी दी है। इससे पहले कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसपी यादव ने 30 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर डीए की दरों में बिना कोई देरी किए वृद्धि करने की मांग की थी। पत्र में कहा गया था कि सामान्य तौर पर महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत में बढ़ोतरी का भुगतान अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो जाता था। इस बार केंद्र सरकार ने दशहरे पर भी कोई घोषणा नहीं की। आइए जानते हैं 53% डीए से क्या होगा फायदा। किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपए है तो 53% महंगाई भत्ते के हिसाब से उसके वेतन में हर माह लगभग 540 रुपए बढ़ जाएंगे। कर्मचारी का मूल वेतन 25,000 रुपए है तो उसे प्रति माह 750 रुपए का फायदा होगा। जिस कर्मी की बेसिक सैलरी 35,000 रुपए है उसे प्रति माह 1,050 रुपए ज्यादा मिलेंगे। 45,000 रुपए की बेसिक सैलरी वालों कर्मी को लगभग 1,350 रुपए बढ़ेंगे। ऐसे कर्मी जिन्हें 52,000 रुपए बेसिक सैलरी मिलती है तो डीए बढ़ोतरी पर उन्हें हर माह 1,560 रुपए का फायदा होगा। 70,000 रुपए की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को लगभग 2,100 रुपए का फायदा होगा। 85,500 रुपए की बेसिक सैलरी पर लगभग 2,565 रुपए का इजाफा होगा। 1 लाख रुपए बेसिक सैलरी वाले कर्मियों के खाते में हर माह 3,000 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी होगी। बता दें कि डीए डीआर की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा सितंबर माह में कर दी जाती है। इस बार अक्टूबर के प्रारंभ में डीए डीआर का ऐलान हुआ। 3 अक्टूबर को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी। उसमें रेल कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेल कर्मचारियों के लिए 2,029 करोड़ रुपए के बोनस को मंजूरी मिल गई है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को यह आस बन गई थी कि 9 अक्टूबर की केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए की घोषणा कर दी जाएगी। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसपी यादव ने 30 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर डीए की दरों में बिना कोई देरी किए वृद्धि करने की मांग की। उन्होंने लिखा, अक्टूबर माह में केंद्र सरकार भत्तों व बोनस देने की घोषणा करती है तो उनका भुगतान नवंबर में हो सकता है। इन भत्तों को तय सीमा पर जारी न कर केंद्र सरकार खुद लाभ कमा रही है। एसपी यादव के अनुसार वित्त मंत्री को लिखे पत्र में कहा गया है कि महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर 1 जुलाई से देय है। आमतौर पर सितंबर के आखिरी सप्ताह में इसकी घोषणा कर दी जाती है। इसके बाद अक्टूबर के पहले सप्ताह में कर्मचारियों को 3 महीने का बकाया भुगतान किया जाता है। इन भत्तों की घोषणा में हो रही देरी को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में गहरा असंतोष है। नवरात्र, दुर्गा पूजा उत्सव व दशहरे का पर्व निकल गया मगर डीए डीआर की घोषणा नहीं की गई। आइए जानते हैं क्यों देर से डीए डीआर की दरों की घोषणा करती है सरकार। केंद्र सरकार के कर्मियों के लिए महंगाई भत्ते डीए की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा कई माह देरी से की जाती है। इसके द्वारा सरकार खुद लाभ कमा लेती है। क्योंकि डीए डीआर की दरों में हुई बढ़ोतरी से सरकार पर हजारों करोड़ रुपए का भार पड़ता है। ऐसे में सरकार डीए डीआर की घोषणाएं 3-4 माह देरी से करती है। इस अवधि के दौरान सरकार का पैसा निवेश होता है जिस पर उसे अच्छा खासा ब्याज मिलता है। नियमानुसार 1 जनवरी और 1 जुलाई से महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत में बढ़ोतरी करने का प्रावधान है, लेकिन केंद्र सरकार हर दफा यह घोषणा करने में 3-4 माह की देरी कर देती है। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव और राष्ट्रीय परिषद स्टाफ साइट के वरिष्ठ सदस्य सी श्री कुमार के अनुसार सरकार को इस मामले में देरी नहीं करनी चाहिए। जब 1 जनवरी और 1 जुलाई से डीए बढ़ोतरी का नियम है
तो इसमें कई माह की देरी क्यों कर रही है? अगर ये भत्ते देने में 3-4 माह की देरी होती है तो सरकार हजारों करोड़ रुपए बचा लेती है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।